कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय जगन्नाथ और जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इसे सामान्य मत समझिए। अंतिम यात्रा से स्नान करने के बाद जो खालीपन, जो अजीब सी शांति और डर का मिला जुला भाव आपके भीतर बैठ गया है, वह इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा ने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे दिमाग अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा। मृत्यु को पास से देखने के बाद इंसान या तो टूट जाता है या फिर पूरी तरह बदल जाता है। और कुंभ राशि वालों, आप टूटने के लिए नहीं चुने गए हैं, आप बदलने के लिए चुने गए हैं। आपके भीतर एक चुप्पी आ गई है। आप कम बोलने लगे हैं, ज्यादा सोचने लगे हैं। पहले जो बातें आपको छोटी लगती थीं, अब वही बातें भारी लगने लगी हैं। परिवार में बैठकर भी मन कहीं और रहता है। आपको लगता है जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा है, लेकिन आवाज साफ नहीं है। ये भ्रम नहीं है, ये वही समय है जब ब्रह्मांड कुंभ राशि वालों से सीधे संवाद करता है, लेकिन संकेतों की भाषा में। बहुत संभव है कि अंतिम यात्रा के बाद आपने पानी से निकलते समय आसमान की तरफ देखा हो। उस पल अगर दिल भारी हुआ हो या अचानक आंखें भर आई हो, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा ने पुराने कर्मों का बोझ छोड़ना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब आपको कुछ रिश्ते बेवजह बोझ लगने लगे हैं। कुछ लोगों से बात करने का मन नहीं करता, जबकि वही लोग कभी आपके बहुत अपने हुआ करते थे। यह दूरी नफरत से नहीं, जागरूकता से आती है। कुंभ राशि की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह सब कुछ सह लेती है, लेकिन जताती नहीं है। आपने भी बहुत कुछ सहा है। ऐसे शब्द जो सीधे दिल पर लगे, ऐसे फैसले जिनमें आपकी राय नहीं पूछी गई, और ऐसे धोखे जिनका सच आप जानते हुए भी चुप रहे। लेकिन अब चुप रहने का समय खत्म हो रहा है। अंतिम यात्रा से स्नान करने के बाद आपके जीवन में न्याय का चक्र सक्रिय हो चुका है। इस समय आपका भाग्य आपको पीछे नहीं, भीतर की ओर ले जा रहा है। इसलिए चीजें बाहर से रुकती हुई दिख रही हैं। पैसा अटका है, काम में मन नहीं लग रहा, रिश्ते उलझे हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक बड़ी तैयारी चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे बीज जमीन के नीचे टूटता है, तभी वह पौधा बनता है। कुंभ राशि वालों, आप भी उसी प्रक्रिया में हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग अचानक आपके खिलाफ हो गए हैं। बिना कारण बात पलट देना, पीठ पीछे बातें करना या आपके फैसलों पर सवाल उठाना, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ब्रह्मांड उन लोगों को खुद ही अलग कर रहा है जो आपके आगे के सफर में बोझ बनने वाले थे। याद रखिए, जब जीवन किसी को दूर करता है तो उसके पीछे हमेशा सुरक्षा छुपी होती है। अब अगर प्रेम जीवन की बात करें तो यहां भी एक गहरा परिवर्तन चल रहा है। जिन कुंभ राशि वालों का रिश्ता लंबे समय से खिंच रहा है, वहां अब सच सामने आएगा। या तो रिश्ता एक नई सच्चाई के साथ मजबूत होगा या फिर टूटकर आपको आजाद करेगा। यह समय आधे अधूरे रिश्तों का नहीं है। अंतिम यात्रा से स्नान करने के बाद कुंभ राशि वालों को या तो सब कुछ मिलता है या फिर सब कुछ छूट जाता है। बीच का रास्ता नहीं रहता। कुछ कुंभ राशि वालों के मन में यह डर भी बैठा है कि कहीं वे अकेले न रह जाएं। लेकिन ध्यान रखिए, यह अकेलापन सजा नहीं है। यह वह खाली जगह है जहां ईश्वर खुद उतरता है। यही समय है जब आप अपने आप को पहचानेंगे। आपको समझ आएगा कि आपने दूसरों के लिए कितना जिया और अपने लिए कितना कम। आर्थिक स्थिति को लेकर भी मन में चिंता है। खर्च बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी स्थिर है या रुकी हुई है। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा है। पैसा आपकी जिंदगी में आने वाला है, लेकिन पुराने तरीके से नहीं। वह स्रोत बदलेगा, रास्ता बदलेगा। हो सकता है वह पैसा किसी ऐसे माध्यम से आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। पुराना बकाया, अचानक मिला अवसर या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो अभी तक तस्वीर में ही नहीं है। अगले दिनों में आपको बार बार अतीत की बातें याद आएंगी। कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ पल। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका मन पुराने अध्याय को बंद करने की तैयारी कर रहा है। अंतिम यात्रा से स्नान करने के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि पुराने रिश्ते सपनों में आने लगते हैं। ये संकेत है कि अब उनका प्रभाव खत्म होने वाला है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए। इस समय आपको किसी को भी अपनी पूरी योजना, अपने मन की पूरी बात नहीं बतानी है। यह मौन का समय है। जो ज्यादा बोलता है वह अपनी शक्ति खो देता है। कुंभ राशि वालों, आपकी शक्ति अभी शब्दों में नहीं,
आपकी चुप्पी में है। लोग खुद आपके पास आएंगे, खुद सवाल पूछेंगे, खुद सच्चाई उजागर करेंगे। आपने शायद नोटिस किया होगा कि हाल ही में आपको नींद या तो बहुत ज़्यादा आने लगी है या बिल्कुल नहीं आती। कभी कभी अचानक रात में आंख खुल जाती है और मन बेचैन हो जाता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आत्मा पुराने डर और पुराने बंधनों को छोड़ रही है। ये प्रक्रिया थोड़ी असहज होती है, लेकिन इसके बाद जो शांति आती है वह स्थायी होती है। घर के वातावरण में भी बदलाव महसूस होगा। कुछ कुंभ राशि वालों के घर में मरम्मत, स्थान परिवर्तन या घर बदलने का योग बन रहा है। ये केवल भौतिक बदलाव नहीं है, ये ऊर्जा का शुद्धिकरण है। जिस तरह अंतिम यात्रा के बाद स्नान शरीर को शुद्ध करता है, उसी तरह यह बदलाव आपके जीवन स्थान को शुद्ध करने आए हैं। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में दिख रहे हैं। अगर बार बार रास्ते में पानी दिखे, किसी मंदिर के पास से गुजरते समय मन रुक जाए या अचानक किसी पुराने भजन या मंत्र की आवाज सुनाई दे, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये सब इस बात के संकेत हैं कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। इस समय आपको किसी बड़े निर्णय के लिए उकसाया जाएगा। लोग सलाह देंगे, दबाव डालेंगे, जल्दी करने को कहेंगे। लेकिन कुंभ राशि वालों, आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है, भीड़ की नहीं। अंतिम यात्रा से स्नान करने के बाद आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत तेज हो जाती है। अगर मन किसी चीज के लिए न कह रहा है, तो वह न ही आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। भावनात्मक रूप से आप थोड़ा संवेदनशील हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पर मन भर आता है। किसी का दर्द देखकर आंखें नम हो जाती हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपका दिल अभी भी जीवित है, शुद्ध है। और यही शुद्धता आगे चलकर आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। ध्यान रखिए, इस समय किसी के प्रति बदले की भावना न रखें। जिसने आपको चोट पहुंचाई है उसका हिसाब आप नहीं, समय करेगा। और समय का हिसाब सबसे कठोर होता है। आपको बस अपने कर्म साफ रखने हैं। अंतिम यात्रा से स्नान करने वाले कुंभ राशि वालों के लिए यही सबसे बड़ा नियम है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है। भाग्य के ऐसे पन्ने जो अभी तक बंद थे और जिन पर लिखा है आपके जीवन का असली उद्देश्य। अब इस राशिफल के अंतिम चरण में एक बात और गहराई से समझ लीजिए। आपने जो देखा, जो सहा और जो खोया, वह किसी सज्जा का परिणाम नहीं था, बल्कि एक तैयारी थी। अंतिम यात्रा से स्नान करने के बाद आपके भीतर जो सन्नाटा आया, जो खालीपन महसूस हुआ, वह इसलिए था ताकि ईश्वर उसमें कुछ नया भर सके। खाली बर्तन में ही अमृत डाला जाता है। आपका जीवन भी उसी अवस्था में लाया गया जहां पुराने दुख, पुराने भ्रम और पुराने डर हटाए गए, ताकि अब सही समय पर सही फल मिल सके। ये मत सोचिए कि आपका धैर्य व्यर्थ गया। आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता। आपने बिना शिकायत किए आगे बढ़ने की कोशिश की। यही आपकी सबसे बड़ी साधना थी। अब भले ही रास्ता पूरी तरह साफ ना दिख रहा हो, लेकिन दिशा तय हो चुकी है। ब्रह्मांड ने आपके लिए वह मार्ग चुन लिया है जहां आपको बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां आपको अपनी सच्चाई के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। अब पीछे मुड़कर देखने का समय सच में खत्म हो रहा है। जो लोग आपके जीवन से चले गए, उन्होंने अपना किरदार निभा लिया। कुछ ने आपको सिखाया कि भरोसा क्या होता है, कुछ ने सिखाया कि सीमा क्या होती है। जो अटका हुआ है, पैसा, काम, रिश्ता या निर्णय, वह अब धीरे धीरे गति पकड़ेगा। आपको अचानक एहसास होगा कि वही चीज जो कभी भारी लगती थी, अब संभलने लगी है। यही वह संकेत है कि आपके जीवन का पहिया सही दिशा में घूम चुका है। आने वाले दिनों में आप अपने भीतर एक बदलाव साफ महसूस करेंगे। पहले जो डर आपको जकड़ लेता था, अब वही डर कमजोर पड़ने लगेगा। भरोसा बढ़ेगा, खुद पर, अपने फैसलों पर और ईश्वर की योजना पर। बिना वजह मुस्कान आना, मन का हल्का होना, छोटी छोटी बातों में संतोष मिलना, ये सब साधारण बातें नहीं हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि आपकी आत्मा सही दिशा में चल पड़ी है और भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। याद रखिए, हर युद्ध ढोल नगाड़ों के साथ नहीं जीता जाता। कुछ जीतें खामोशी में होती हैं। आपकी जीत भी ऐसी ही होगी, शांत, स्थिर और गहरी। हर किसी को अपनी योजना बताना जरूरी नहीं होता। हर किसी को अपनी पीड़ा समझाना भी आवश्यक नहीं है। आपकी मेहनत, आपका संयम और आपकी सच्चाई ही बोलेंगी।
और जब परिणाम सामने आएगा तब वही लोग हैरान होंगे जिन्होंने कभी आपको हल्के में लिया था। अब सच्चाई, संयम और विश्वास, इन तीनों को अपना कवच बना लीजिए। सच्चाई आपको अंदर से मजबूत रखेगी, संयम आपको गलत फैसलों से बचाएगा और विश्वास आपको टूटने नहीं देगा। यही तीन शक्तियां कुंभ राशि वालों को अंधेरे से बाहर निकालती हैं। इस समय दिखावे से दूर रहिए, तुलना से दूर रहिए और अपनी गति से आगे बढ़ते रहिए। अगर यह राशिफल आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपको लगा कि यह शब्द सिर्फ सुने नहीं गए बल्कि महसूस किए गए हैं, तो इसे एक संकेत मानिए। महादेव ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब आप थक गए थे तब भी कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाले हुए थी। माता की छाया आज भी आपके सिर पर है, भले ही आपको हर पल उसका एहसास न हुआ हो। आने वाला समय आपको केवल राहत नहीं देगा बल्कि आत्मसम्मान भी देगा। आपको वह स्थिरता मिलेगी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। मन की स्थिरता, रिश्तों की स्थिरता और जीवन की स्थिरता। आप धीरे धीरे समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसने आपको कमजोर नहीं किया बल्कि आपको उस जीवन के लिए तैयार किया जो अब आपके सामने खुलने वाला है। अब पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए AUM नमः शिवाय, और अगर मन गवाही दे तो जय माता दी भी लिखिए। इस राशिफल को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से आप गुजर चुके हैं। महादेव आपकी रक्षा करें, माता आपको शक्ति दें और आपका भाग्य जो अब जाग चुका है आपको उस ऊंचाई तक ले जाए जहां आपने कभी खुद को देखने की हिम्मत भी नहीं की थी।